तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मका थोड़े है। ये पंक्तियां आज बरेली की गलियों में सिर्फ एक संवाद नहीं बल्कि डर, गुस्सा और हैरानी की आवाज बन चुकी है, क्योंकि बरेली में जिन करीब 300 घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। उनके घर बताए जा रहे 300 भाजपाइयों के घर पर बरेली के अंदर बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर चलने की कार्रवाई सुनकर वो कह रहे हैं कि हम तो भाजपाई हैं। जी हाँ, वही पार्टी, वही लोग, वही समर्थक जिनके घर पर अब तक बुलडोजर की राजनीति को ताकत, सख्ती और न्याय का प्रतीक बताया जा रहा था। सवाल यह नहीं है कि बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि अब तक ये बुलडोजर किस पर चलता रहा और क्यों। अब तक जब भी बुलडोजर चला तो तस्वीरें बनाई जाती थी मुस्लिम मोहल्ले की, बताया जाता था कि भैया इंसाफ हो रहा है, इंसाफ की जा रही है योगी बाबा के जरिए। खबरें बनती थी अवैध कब्जे की और तालियां बजती थी सत्ता के गलियारों में उनके समर्थकों के जरिए। तब कहा गया कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन आज जब वही बुलडोजर भाजपा से जुड़े लोगों के घरों के सामने खड़ा हुआ है, उनके 300 मकानों पर चलने को तैयार है, तो अचानक माहौल बदल गया है। बरेली के जिन इलाकों में यह कार्रवाई होनी है वहां लोग पूछ रहे हैं कि अगर घर अवैध था तो सालों तक टैक्स क्यों लिया गया, अगर जमीन गलत थी तो बिजली पानी के कनेक्शन कैसे मिले, और अगर सब कुछ सही था तो अब अचानक से बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है। यह वही सवाल है दोस्तों जो सालों से अल्पसंख्यक समुदाय पूछता हुआ आ रहा था। सालों से उनके घरों पर जो बुलडोजर चलती थी ये बताते हुए कि अवैध निर्माण है, वो रोते थे, तड़पते थे। तब यही लोग आकर कहते थे कि न्याय हो रहा है, इंसाफ हो रहा है, लेकिन तब उन्हें कानून तोड़ने वाला कहकर चुप करा दिया गया था। तब उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को समझा नहीं जा रहा था। उन्हें कहा जाता था कि भैया ये लोग तो ऐसे ही करते हैं। आज वही सवाल सत्ता के अपने लोगों के मुंह से निकल रहे हैं। क्या अब भी इसे कानून का राज कहा जाएगा या फिर अब इसे कहा जाएगा हमारे साथ अन्याय हो रहा है। बुलडोजर की ये कार्रवाई एक बड़ा सच सामने ला रही है कि बुलडोजर का डर धर्म नहीं देखता लेकिन राजनीति जरूर देखती है। अब बुलडोजर मुसलमानों के घर पर चला तो उसे न्याय बताया गया, जब वही बुलडोजर भाजपा समर्थकों के घर पर चला या पहुंचा तो उसे साजिश कहा जाने लगा। ये हाल है दोस्तों हमारे देश में उन तमाम लोगों का। जब दूसरों के घर में आग लग रही थी तब ये लोग रोटियां सेक रहे थे, खुश हो रहे थे। घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होता, घर में बच्चों की किताबें होती हैं, माँ की रसोइयाँ होती हैं, बुजुर्गों की दवाइयाँ होती हैं और सालों की मेहनत होती है जो एक घर को घर बनाया जाता है। पूरी मेहनत झोंक दी जाती है एक आम परिवार के लोगों के लिए, एक मिडिल क्लास परिवार के लोग, गरीब परिवार के लोगों के लिए। बुलडोजर जब चलता है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती, जिंदगी भर की जमा पूंजी भी मलबे में बदल जाती है। आज बरेली के लोग वही दर्द महसूस कर रहे हैं जो देश के कई मुस्लिम परिवार सालों से झेलते हुए नजर आए हैं। इसे न्याय का प्रतीक बता कर बुलडोजर हमारे देश में कई मुस्लिम परिवारों के घर पर चला दिया गया। अगर बुलडोजर ही समाधान है तो क्या ये हर अवैध निर्माण पर चलेगा या फिर चुनाव, धर्म और पहचान देखकर ही दिशा बदलेगी? ये मामला सिर्फ बरेली का नहीं, ये मामला बुलडोजर की राजनीति के दोहरे मापदंडों का है। आज पहली बार सत्ता के अपने लोग उसी आग की तपिश को महसूस कर रहे हैं जो बरसों से दूसरों के घरों में लगाई जाती रही है। जी हाँ दोस्तों, आज यही लोग खुद को कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं, हमारे घरों पर बुलडोजर मत चलाइए, हमारा घर तो अवैध नहीं है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ ऐसा नाइंसाफी मत कीजिए। तो दोस्तों, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। ये आग जब तक दूसरों के आंगन में थी तब तक तालियां बजती रही, लेकिन आज जब चिंगारी अपने दरवाजे तक पहुंची तो सवाल उठने लगे। अब देखना यह है कि बुलडोजर सिर्फ कार्रवाई का हथियार रहेगा या फिर इंसाफ का प्रतीक बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के लोग आज
खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है दोस्तों। मुझे किसी का घर टूटता हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इन्हीं लोगों से मैं पूछना चाहूंगी कि भैया तुम ही लोग थे जो इस कार्रवाई को बड़े अच्छे से सपोर्ट करते थे। साथ खड़े होकर दिखाई दिया जाता था कि कैसे दूसरों का घर टूटता हुआ देखकर तुम तथाकथित लोगों को बड़ी खुशी होती थी। कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है, तो ये मीडिया वाले उसी बुलडोजर पर चढ़कर वीडियो बनाते थे और कहते थे कि देखिए योगी बाबा का इंसाफ चल रहा है, योगी बाबा इंसाफ कर रहे हैं। अरे कैसा इंसाफ, मैं हमेशा कहती थी ना दोस्तों, आज वही मेरा कहा गया, जो मेरी कही गई जो बातें हैं वो सच साबित हो रही है। मैंने जो कहा वो आज पूरा हो रहा है। आपको याद होगा मैं अपने कई वीडियो में कह चुकी हूं कि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है, अगला नंबर आपका हो सकता है, अगला नंबर मेरा हो सकता है। जो लोग खामोश रहते हैं, जिन लोगों को लगता है कि भैया हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है, उन लोगों को सचेत हो जाना चाहिए कि अगला नंबर कभी भी किसी भी वक्त किसी का लग सकता है। क्योंकि आप जिस तरीके से खामोश रह जाते हैं, दूसरों के घर को दिखते हुए टूटता हुआ, बुलडोजर चलता हुआ खुशी से मुस्कुरा जाते हैं, झूम जाते हैं। आप लोगों को ये समझना होगा कि अन्याय जो है वो कभी भी किसी के दरवाजे पर पड़ सकती है, अन्याय की दस्तक जो है कभी भी कहीं पर भी पड़ सकती है। इसलिए खामोश मत होइए। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है और इसी कर्तव्य को पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए। क्योंकि जुल्म के खिलाफ अगर आप चुप रहते हैं तो आप खुद उसके जिम्मेदार हैं, आप खुद जुल्म का सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए जब जब ऐसी चीजें हो, जब जब किसी का घर टूट रहा हो, तो उसके खिलाफ मुख दर्शक बनकर मत खड़े रहिए, आवाज उठाइए और कहिए, सरकार से पूछिए कि ये क्यों कर रहे हैं। अगर किसी का घर अवैध है तो पूरा प्रोसेस करके आप काम कीजिए ना। कानून है हमारे देश में, कोर्ट कचहरी बना हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर इंसाफ मिलेगा। लेकिन नहीं, ये जो आनन फानन वाला जो आप इंसाफ देने की बात करते हैं, अपराधी कोई एक, आरोपी कोई एक, पूरे परिवार को जो सजा दी जाती है, ये बार बार देश के मुख्य पूर्व न्यायाधीशों के जरिए भी कही गई है। तो इस बात को जरा ध्यान रखिए कि किसी का घर तोड़कर किसी को इंसाफ नहीं दिलाया जा सकता है। किसी के घर को, किसी के मकान को तोड़कर, किसी के आंगन को उजाड़कर इंसाफ नहीं हो सकता है। आज 300 भाजपाइयों को यह समझना चाहिए, जो आप सपोर्ट समर्थन कर रहे थे, आज देखिए कहां खड़े हुए हैं। मुझे अफसोस होता है और मैं आप लोगों के लिए आवाज भी उठा रही हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी के घर को अवैध बताकर, जो इतने सालों से टैक्स भर रहे थे, बिजली पानी का बिल भर रहे थे, उनकी जो जांच पड़ताल होनी चाहिए, फिर कार्रवाई कीजिए। कानून के दायरे में रहकर संविधान सबको अधिकार देता है, कानून का पालन कीजिए और लोगों को एक आम अच्छी जिंदगी गुजारने दीजिए। क्योंकि किसी का घर टूटता हुआ बड़ा तकलीफ होता है देखकर। मुझे तो बहुत ज्यादा तकलीफ होता है कि मैं किसी का घर टूटता हुआ नहीं देख सकती, उजड़ता हुआ नहीं देख सकती। क्योंकि ये दर्द, ये पीड़ा जो है उन लोगों का मुझे भी नजर आता है। जय हिंद, जय भारत।